F बराबर K Q1 Q2 बाय स्क्वायर आया था। यस सर। ठीक है, अब इसका हम इकाई निकालते हैं। ये जो K है, K एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसका तो कुछ इकाई तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसका जब K का जो है, इसका K का तो इकाई अलग से निकाल दिए थे हम, ठीक। इसका यहाँ पर बल यहाँ पर निकालेंगे। अब K बराबर हमको आ जाएगा, देखो K का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसको हम पारा वैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा वैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो K का वैल्यू कितना आया था, 9 गुना 10 पर पावर कितना 9 बाय 1/4 पाई, 4 का पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल रहे हैं कितना होगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 9 गुना 10 पर पावर 9 इक्वल टू, डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट का निकालो, एप्सिलॉन नॉट इधर ले लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 22, 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 9 इंटू 10 का पावर कितना 9 रहेगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ जाएगा 2288, इसको सबके एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7/88 इंटू कितना 9 इंटू 10 का पावर यहाँ कितना है 9 है, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 का पावर कितना -9, ठीक है। यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेगा ना, ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10 का पावर कितना माइनस कितना 12, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सिर्फ हम आगे थोड़ा सा बता दिए, लेकिन इसका कोई जरूरी उतना नहीं, ठीक है, जरूरी वहां तक ही तुम लोग करेगा। अब यहाँ पर आके एप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी निकालो, इकाई भी निकालो। इकाई कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ही निकालना है। F बराबर क्या होगा, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई कितना R स्क्वायर। हमको जिसका इकाई निकालना है उसको एक तरफ कर लेंगे, बचा हुआ को दूसरी तरफ कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ कर देते हैं, क्या आएगा ऊपर चलाएगा, और F कहाँ चलाएगा नीचे चलाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं ना। एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 1/4 पाई इंटू F इंटू Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकाल लो, कितना आएगा यहाँ से Q1 एक चार्ज है कि दो चार्ज है, यहाँ पर दो चार्ज है ना, एक चार्ज का इकाई कूलम, तो दो चार्ज का कितना कूलम स्क्वायर, इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाय नीचे, ये पाई का कोई इकाई नहीं होगा, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन है तो एक संख्या, इसका कोई इकाई नहीं होगा, बाय इसका तो बात छोड़ देते हैं। F फोर्स बल का इकाई क्या होता है ऐसे मात्रक न्यूटन, इसका इसको किससे सूचित कर देंगे N से। R क्या है एक डिस्टेंस है, दो आवेशों के बीच की दूरी है, उसको ये मीटर या सेंटीमीटर में लिया जाएगा। यदि उसको CGS सिस्टम में चलेंगे तो सेंटीमीटर रहेगा, यदि उसको SI सिस्टम में चलेंगे तो मीटर होगा। तो हम यहाँ पर जहाँ पर भी चल रहे हैं तो SI सिस्टम में चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकाई चल रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में इसका जो इकाई होता है वो मीटर होता है, ठीक है। इसको क्या लेंगे मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का इकाई कितना आ जाएगा C स्क्वायर N-1 M-2, कोई दिक्कत नहीं है ना। इकाई कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया ना, यदि तुमको नहीं समझ में आएगा तो इसको ऐसे भी निकाल लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब यहाँ पर से क्वेश्चन एराइज होता है, एक क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करें। दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर कितना 9 -19 कूलम, ठीक है। तो दो यहाँ पर दो आवेश दिया है ना, दो इलेक्ट्रॉन दिया है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो है दो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, पहला एक E1 है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच ले लेते हैं, पहला एक E1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कौन सा इलेक्ट्रॉन है E2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर मान लेते हैं कि वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन ही दे दिया जाएगा कि यदि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उस दोनों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दे दिया गया कि यदि दो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे क्या है स्थित है तो दोनों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करें। तो ये दोनों के बीच का दूरी कितना है जी 1 मीटर है। तो यहाँ से आ जाएगा आर कितना आ गया 1 मीटर। यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा Q1 कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर कितना -19 कूलम। Q2 भी कितना आएगा 1.6 इंटू 10 का पावर कितना -19 कूलम। कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर फॉर्मूला लगा देंगे K Q1 Q2 बाय कितना R स्क्वायर। तो यहाँ पर K का वैल्यू कितना होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। Q1 कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पर पावर -19। Q2 भी कितना आएगा 1.6 इंटू 10 पर पावर -19। R कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। नीचे 1 है उससे कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना केमिस्ट्री में चीज़ बताएंगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल जो बनाएगा वहाँ पर उसको अप्रोक्स ही लेके चला करो ठीक है। और जहाँ पर आंसर लिखेगा वहाँ पर साइड में लिख देना अप्रोक्स ठीक है। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन का आंसर लगभग अप्रोक्स में ही रहता है। 1.5 तक रहेगा तो ठीक ठाक उसको जैसे गुना करना वैसे कर दो। 1 पॉइंट के बाद जब 5 से आगे बढ़ेगा ना तो उसको हम अप्रोक्स लेंगे किसके बराबर 2 के बराबर। जैसे 1.6 है तो उसको क्या लेंगे निकटतम वैल्यू 2 लगभग 2। 3.7 रहेगा तो उसको कितना लेंगे 4 ले लेंगे ठीक है। तो इस तरह से इसको शॉर्ट मल्टीप्लाई करो ठीक है। वो तो लगभग अप्रोक्स में रहेगा 0.4 से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। तो 9 इसको कितना मान लेते हैं 2 इसको भी कितना 2 9 2 18 2 कितना 36। कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 का पावर -19 कितना हो जाएगा -38। सबको जोड़ दो -19 कितना 9। 36 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा जी -19 कितना -38 प्लस 9 कितना -29। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना क्या हो जाएगा न्यूटन। इसको यदि ऐसा यूनिट में लाना होगा तो ऐसा यूनिट में लाने का मतलब ये है कि दशमलव के पहले एक ही अंक रहेगा। कितना अंक रहेगा एक ही अंक रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लो कि तुमको यदि 36 से कोई अंक दिया हुआ है 36 3.6 दिया हुआ है माना कि ठीक है कितना दिया हुआ है 3.6 या मान लो कि तुमको दे दिया है कि 36.66 दिया हुआ है ठीक है। तो 36.66 तुम कितना लिख सकता है 37 लिखेंगे। यदि मानो कि इसको हम दशमलव बढ़ाते हैं 10 के पावर में लाने के लिए थोड़ा सा समझो पहले समझा रहे हैं उसके बाद तुम ध्यान देना। 36.66 के कितना लिखेंगे 1 पर 00 लिखेंगे नीचे में दशमलव। यदि इसको उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा जी एक पर कितना जीरो डबल जीरो एक पर डबल जीरो आएगा। अब एक चीज बताओ कि 36.66 है यदि हम एक अंक दशमलव को जो है यदि हम एक अंक लेफ्ट करेंगे तो 10 का पावर माइनस होगा या प्लस होगा ये हमको बताओ। हाँ 10 पावर माइनस होगा प्लस होगा 10 का पावर माइनस से गुना होगा कितना से होगा माइनस से। अब कहेगा क्यों हुआ इस चीज को समझो। यदि मान लो ये 36.66 है ठीक है। यदि हम एक अंक दशमलव इधर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3.66 इंटू 10 पावर कितना -1 यही ना। यहाँ पर 36.66 है यहाँ पर एक अंक इधर पहले से पॉइंट यहाँ पर है। यदि एक अंक इधर करेंगे 10 पावर -1 ठीक है इसीलिए -1 किए। अब इस चीज को समझो 3.666 10 पावर -1 कहने का मतलब एक 10 नीचे है। इसको उड़ा देंगे ठीक है। यहाँ पर -1 है इसको मान लो कि जब यहाँ पर एक जीरो नीचे आ गया ठीक है इसको उड़ाएंगे तो 2 जीरो इसका वाला आएगा ना। यहाँ पर कितना बनेगा जी इसको डिवाइड करेंगे 3.6 बनेगा ठीक है। तो यदि 10 का पावर माइनस में एक यदि बढ़ाएगा ना तो यहाँ पर यह दशमलव को जो है एक अंक क्या करेंगे राइट से लेफ्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 का पावर कितना -30 न्यूटन। आगे समझ में। यदि दशमलव को एक अंक यदि दाहिना करेंगे तो 10 का पावर किसमें बढ़ाएंगे प्लस तब वो हो जाता -18 ठीक है। जैसे कि देख लो इसी में उसी उदाहरण देख लो। जैसे मान लो कि तुमको 36.66 दिया हुआ है ठीक है और हमको लिखना है तुमको 366.6 तो 36.66 में यदि दशमलव आएगा तो एक पर कितना जीरो आएगा जी डबल जीरो। यहाँ दशमलव आएगा तो एक पर कितना जीरो आएगा सिंगल जीरो आएगा।
तो यहाँ पर हमको सिंगल जीरो रखना है। तो सिंगल जीरो के लिए यदि जब तक हम 1 10 ऊपर नहीं देंगे, यदि मान लो कि यहाँ पर देखो सिंगल जीरो ऊपर रखना है, यदि यहाँ पर 1 10 ऊपर दे देंगे, 1 10 ऊपर दे देंगे, ये कटेगा तब ना यहाँ पर 1 10 बचेगा है, तब यहाँ पर 366.6 होगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? उसी चीज को समझना है। और ये चीज ध्यान रख लो कि जब भी इसका जब आंसर लिखेगा 10 के पर माइनस में कुछ भी रहेगा या प्लस में भी रहे, तो यहाँ पर इसको हम हर समय कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका इकाई न्यूटन लिखना है अंतरराष्ट्रीय इकाई में, तो इसको यदि हम अंतरराष्ट्रीय इकाई में लिखेंगे इस राशि को भी अंतरराष्ट्रीय मतलब एसआई सिस्टम में चलेंगे इसको लेके, तो उस समय हमको यहाँ पर 36 पॉइंट, यहाँ पर सिर्फ 36 है, इसका मतलब 36 के बाद दशमलव है। इस दशमलव के लिए हम एसआई में लेके चलेंगे ना, तो इस दशमलव को तुमको उठा के जो है ना यहाँ लाना पड़ेगा। एसआई सिस्टम में कहने का मतलब ये है कि दशमलव के पहले ओनली 1 फॉर एक ही डिजिट रह सकता है। कितना डिजिट? एक ही डिजिट रह सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इस चीज को एक चीज और तुम एक बार और तुम समझ लो, हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं कि मान लो कि 36.66 है, एक बार और बढ़िया से समझ लो। 36.66 को हम लिख दिए 3666 पर कितना? 100। यदि हमको दशमलव एक और उधर करना होगा, ये टोटल कितना हुआ? 3666। तो ये चीज बताओ कि हमको 366.6 लिखने के लिए यदि 3666 बटा 10 लिखेंगे तब इसको 366.6 लिखेंगे। एक नीचे जीरो रहेगा तब एक अंक दशमलव इधर रहेगा है। तो एक अंक यदि मान लो कि यदि यहाँ से सीधी समझ लो, यदि यहाँ पर नीचे 1 जीरो है तो दशमलव दाहिना से 1 इधर बाएं की तरफ एक डिजिट बढ़ता है। उसी तरह यदि नीचे जितना जीरो बढ़ाएंगे नीचे हर में, उतना डिजिट दशमलव क्या होगा? लेफ्ट आएगा। और नीचे जीरो बढ़ाने का मतलब है वो गुना में नीचे पावर 1 प्लस में चल रहा है, तो ऊपर जाके ये पावर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10 का पावर जितना माइनस करेगा उतना दशमलव दाहिने से बाएं आएगा। यदि 10 का पावर -1 बढ़ाएं तो एक अंक दशमलव दाहिने से बाएं होगा। 10 का पावर -2 बढ़ाएं तो दशमलव जो है दाहिने से बाएं 2 अंक होगा। उसी तरह यदि दशमलव प्लस करना है तो प्लस करने का मतलब ये है कि दशमलव जो है बायां से दायां जाएगा। बायां से किस में जाएगा? दायां में जाएगा। तब 10 का पावर क्या करेंगे? प्लस में ले चलेंगे। ठीक है, यही तरह इसको। ठीक है, क्लोज कर दो।